अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्मुक्ति विनश्यति। तो अभी ये जो क्या बोल सकते हैं हम इनको, ऑब्स्टेकल्स यानी जो छह बाधा है भक्ति में। तो इसलिए इस दूसरे श्लोक का हम टाइटल ही दे सकते हैं, इसका जो शीर्षक है, जो भक्तिमय जीवन में भक्ति में आने वाली बाधा है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की लास्ट क्लास में। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि जो श्लोक है ये क्या बता रहे हैं। एक मोटा मोटे तौर पे हम देख सकते हैं कि ये श्लोक किसके बारे में। तो ये बताता है कि जो हमने पहले श्लोक में अलग अलग छह व्यक्ति देखे थे कि उनको कैसे नियंत्रण में लाने का, अगर वो हम नियंत्रित नहीं कर सकते तो उसके परिणाम क्या होंगे, तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये इस दूसरे श्लोक में दिए। तो ये जो छह वेग अगर हमने अलग अलग वेग दिए थे, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो अगर हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। वो वेग कहाँ से आते हैं, कैसे हम उसको सहन करना है, कैसे भगवान की भक्ति में लगाना है, कैसे भगवान के लिए उनको सेवा में लगाना है। लेकिन यहाँ पे ये जो दूसरा श्लोक दिया है, इसमें ही जो अलग अलग छह विषय दिए, छह चीजें दी। तो अगर हम पहला जो श्लोक उसमें जो है ये जो वेग दिए, अगर वो हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो उसके जो परिणाम है, तो उसके बारे में इस दूसरे श्लोक में दिया गया है। तो अभी जैसे कि हमने पहले सत्र में भी देखा इसी श्लोक के पिछले हफ्ते में, तो उसमें दिया था कि ये जीवात्मा है। जीवात्मा कैसे आता है कि अपने खुद के मर्जी से, खुद की इच्छा से वो क्या है, इस अ, भौतिक जगत में, इस माया की जगत में वो गिरा हुआ है, यहाँ पे फंसा हुआ है। और ये माया क्या कर रही है, उसको प्रताड़ित कर रही है। और इस माया के प्रभाव में उसको क्या है, शरीर को संभालना पड़ता है, अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। और ये शरीर क्या है, ये माया का ये क्या है, खिलौना है। ये माया ही नहीं, ये जो भौतिक जगत का ये क्या है, प्रोडक्ट है। भौतिक जगत का ये क्या है, एक उत्पाद है। तो भौतिक जगत जो पांच अलग अलग एलिमेंट्स यानी अलग अलग चीजों से बना है। अर्थ वाटर एयर फायर इधर यानी जो आकाश वायु अग्नि जल इत्यादि जो है, तो उससे ही शरीर बना है। तो ये उत्पाद क्या है, इस माया जगत का ही है। लेकिन हमें इस जगत में रहने के लिए इन शरीर के जो मांगे हैं उनकी उनको हमें पूरा करना पड़ता है। तो अभी ये जो दूसरा श्लोक दिया गया है, तो इसमें यही दिया गया है कि हमको इस मांग को, शरीर की मांगों को पूरा करना है, नहीं तो हम शरीर को टिका नहीं सकते। और जो आत्मा और शरीर एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए वो मांगे इस तरीके से पूरी करनी है, जिससे क्या होगा, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी और इस माया के चंगुल से हम दूर जाएंगे। ये साथ में होना चाहिए। हम जो हम भौतिक कार्य कर रहे हैं इस शरीर, वो कार्य इस तरीके से करना चाहिए कि जो आध्यात्मिक प्रगति हमारी, तो वो बढ़ती जानी चाहिए। और साथ ही साथ हम माया से निकलना चाहिए। ये सारा जो संक्षिप्त में इस दूसरे श्लोक में दिया गया है। तो इसमें हमने लास्ट टाइम जो प्रभुपाद जी ने बताया था कि कैसे हम प्रभुपाद जी जैसे फर्स्ट श्लोक में भी देखा था हमने, प्रभुपाद जी क्या भगवतम का उन्होंने उदाहरण दिया था। तो इसमें भी प्रभुपाद जी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तौर पे वो सही में आते। पहले प्रभुपाद जी अलग अलग बातें बताते और उनको वो इन छह चीजों से कनेक्ट करते। तो हमने जो कुछ भी देखा था, तो आप एक एक पॉइंट बता सकते कि क्या क्या हमने देखा था। कुछ याद है आपको, कि जी आपके हरे पास कृष्ण एक प्रणाम। हफ्ता था पूरा। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी अत्याहार, हाँ हाँ। अत्याहार मतलब अधिक हमें धन न श्रृंखला करना, अधिक भोजन न करना, और हमें अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए किसी जो अत्यंत संघर्ष
लेकिन संघर्ष नहीं करना चाहिए। और अत्याचार प्रयास होता है, अत्याचार प्रयास, यही सब था सर। नहीं, हमने इसके ये चालू करने से पहले बहुत कुछ देखा था। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। पहले स्टार्ट हुआ था हमारा ये श्लोक कि कौन सी क्रियाएं है जिसको हमें नहीं करना चाहिए ताकि हम जो भक्ति में हमारा बाधा है। उसके बाद हाँ आप स्टार्ट किए थे कि जो भौतिक जगत है इसमें जो बद्ध जीव की अवस्था है उसका वर्णन किया गया था। जो हाँ तो तीन ताप है, तीन ताप के साथ वो कैसे संघर्ष कर रहे हैं। हाँ एकदम उसमें बराबर। से आदि भौतिक है, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक। ये तीन ताप के कारण मतलब जो जीव है वो संघर्ष करते जा रहे हैं। तो ये संघर्ष आप बोले थे कैसे खत्म होगा। जब तक हम अपनी सेवा को भगवान की सेवा में मतलब हम अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तभी हम ये जो माया का जगत है, भवसागर है, तभी हम इससे बाहर निकल सकते तो हैं। हमें कर्म कैसे और करने चाहिए हो, जो भगवान की सेवा में करना है, हमें हमें जो कर्म करना है वो कैसे होने चाहिए हमारे कर्म? भक्ति अनुकूल होना चाहिए। हाँ, भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। और इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन नामक अपने बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया था कि इसके लिए प्रभुपाद ने इस्कॉन नामक हमें नाव दिया है। तो हम ये जो भौतिक जगत का नहीं ना करते हैं, तो उससे हम बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद प्रभु जी आपने बहुत सुंदर एक महात्मा और दुरात्मा के बारे में बताए थे। तो उसमें भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आया था कि महात्मा कौन है, जो ये जानता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और ये जो शरीर मिला है तो उसका उपयोग वो किस तरह से कर रहा है भगवान के सेवा में। तो उसे महात्मा कहा गया है। और दुरात्मा जो अज्ञान में रहता है और जिसको मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, मतलब वो अपने ही मतलब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण भी देखा था कि गांधी जी ने क्या किया था। उन्होंने जो किया था वो एक तरफ से सही था, लेकिन उसमें मैं आ रहा था, उसमें कृष्ण नहीं आ रहे थे, जिसमें भी हाँ हमारा मेन पॉइंट ये है नहीं कि वो कृष्ण नहीं आता। खुद के नहीं, बल्कि विस्तारित इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे थे। हमने देखा थी, क्या देखा था कि इंद्रिय तृप्ति रहता है, कोई इंद्रिय तृप्ति करता है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का वो खुद का त्याग करके भी कौन सा इंद्रिय तृप्ति में लगता है? विस्तारित इंद्रिय तृप्ति में लगता है। आपको ये पॉइंट ठीक से समझ लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपको लगेगा कि क्या है, ये जो कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो वो तो क्या समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों का भलाई कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमें देखना चाहिए उनका मनोभाव क्या है। वो अपना नृत्य करे, लेकिन कौन सा नृत्य हो? विस्तीर्ण। विस्तीर्ण। हाँ विस्तारित, विस्तारित, विस्तीर्ण नहीं, विस्तारित, विस्तारित यानी एक्सटेंडेड, वो फैला हुआ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। अगर वो किसी किसी जैसे कॉलेज में जैसे अगर कॉलेज में आपको अगर आपको कंपनी में तो आपको जो बॉस को ये करना होता है क्या, कुछ आपका प्रमोशन करना होता है, तो आप क्या करते हैं? अगर आपके खुद से नहीं होता तो आप अ, दूसरे लोगों के द्वारा, नहीं तो किसी और का आप काम करते हैं, नहीं तो वो बॉस के लिए और भी कुछ अच्छा अच्छा चीजें करते हैं। तो उससे आप क्या है, आप वो एक प्रकार से किस लिए कर रहे हैं? बॉस के लिए नहीं कर रहे, लेकिन आपका प्रमोशन होने के लिए आप बॉस के आगे पीछे घूम रहे हैं। वो क्या हो गया? विस्तारित इंद्रिय हो गए। तो इस तरीके से हमने ये विस्तारित इंद्रिय के बारे में देखा कि महात्मा को ने इसमें मेन पॉइंट क्या है कि हम जो देखते हैं, कि हम जो करते हैं, सोचते हैं, हर एक क्रिया करते हैं, तो वो अपने लिए कर रहे या भगवान के लिए कर रहे, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे। तो जब कोई भी हम कोई भी फिलोसफी, कोई भी हम तत्व देखते हैं, कोई भी ऐसा बाहर कोई एकदम बड़े बड़े लोग देखते हैं कि क्या क्या कर रहे हो, राजनेता वगैरह वगैरह, सामाजिक कार्य करे, तो हमें देखना चाहिए कि वो खुद के लिए करे या भगवान के लिए करे। अगर वो
पूरा समाज के लिए, पूरे जगत के लिए क्यों ना हो कार्य करे, लेकिन उसमें कृष्ण नहीं है, तो वो क्या हो गया, उनका वो विस्तारित इंद्रिय तृप्ति हो गया। वो फिर किन के लिए करे, खुद के लिए करे। और वैसे इसके पहले हमने एक बढ़िया पॉइंट देखा था, उसमें प्रभुपाद जी कह रहे थे, और प्रभुपाद जी शुरुआत ही उससे करते, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। तो हमारे आ, जो अलग अलग बहुत सारे आ, भागवतम में भी दिया है कि अगर हम सादा जीवन में जीते तो हमारा जो जीवनी शक्ति है वो कैसे उससे लॉस हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, वो जीवनी शक्ति का हम उसका पर्याप्त रूप से उसका उपयोग नहीं कर पाते। और इस भौतिक जगत के कंपटीशन में, भौतिक जगत के ये जंजाल में अलग अलग पीड़ित हम त्रस्त है माया से, तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का हमने क्या देखा था, जैसे कि अ, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति क्या, आजकल सारे लोग क्या है, जस्ट क्या कर रहे हो, सिंपली लिविंग एंड नो थिंकिंग, यानी वो सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं। उनको पता नहीं कि हमारा जीवन किस लिए है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उनका जो सोचने का, पहले तो वो सोच ही नहीं रहे, अगर सोचते भी तो क्या है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने जो सिंपल लिविंग कैसा होना चाहिए, जो सिंपल लिविंग हमारा आधार होना चाहिए, जो सादा जीवन है, उस आधार से फिर हम जैसे कि हम जितना ज्यादा ऐसा एकदम बढ़ चढ़ के अच्छा एकदम क्या बोलते हैं उसको, गॉर्जियस यानी एकदम रिच फैमिली में रहते हैं, जो रिच एकदम हाई स्टैंडर्ड, वैसा लाइफ जितना जीना चाहेंगे उतना क्या होगा, हम ही भौतिक प्रकृति की जो तीसरी शक्ति है, जो हम तीन शक्ति अलग अलग देखा, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति के चंगुल में हम उतने ही ज्यादा फंसते जाएंगे, जितना हम अपने आप को अपना जो भौतिक स्तर है जितना बढ़ाने का प्रयास करोगे, तो जितना भौतिक स्तर बढ़ाएंगे उतना इस माया के जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में आप फंसते जाओगे। तो अभी तो इससे छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए। नहीं तो जितना हम वो अलग तरीके इस मार्ग में जाएंगे कि हमें इस भौतिक जगत में और भी ज्यादा रहना है, जैसे पहले श्लोक में भी देखा था हमने, जब तक हम ये हमने ठान लिया कि हमें इधर ही रहना है, तो फिर हम क्या है, कितना भी किसी के उपदेश से, खुद के प्रयास से, नहीं तो अलग अलग सभा से, अलग अलग सत्संग से भी कुछ परिणाम होने वाला नहीं है। अगर आपने ठान ही लिया है तो मुझे भौतिक जगत में ही रहने का है, तो अगर हमें इससे निकलना है तो हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए। और इस इससे उठने के लिए और आगे का मार्ग दिया है। ये तो शुरुआत है सादा जीवन, लेकिन उच्च विचार क्या होना चाहिए, तो उच्च विचार क्या है, भगवान कौन है, परम सत्य है। तो परम सत्य क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ विचार है। तो उस उच्च विचार की तरफ हमने क्या है, आगे बढ़ना चाहिए। वो उच्च विचार के बारे में हमने सोचना चाहिए, उस तरफ हमारा जो जीवन है, हमारा कार्य है, उस विचार के लिए हमने देना चाहिए। तो वो विचार क्या करेगा, ऐसा उच्च विचार रहेगा, तो हम भगवान की जो अ, पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति, तो इस तीसरे शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से निकल के हम अंतरंगा शक्ति, भगवान की जो अ, दैवी शक्ति है उसकी ओर जाएंगे, जो आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं उसको। और हम भगवान के लिए क्या बोल सकते हैं, शाश्वत सेवा कर पाएंगे। जैसे कि आपने भगवत गीता में पढ़ा कि जो है भौतिक शरीर अशाश्वत है, लेकिन आत्मा क्या है, शाश्वत है। तो अपना जो आत्म स्वरूप है उसकी ओर, लेकिन इस शरीर के लिए हमें कैसा है, सादा जीवन देना चाहिए। और आत्मा के लिए हमने अच्छे विचारों से उसको जो दैवी शक्ति है उसकी ओर बढ़ाना चाहिए। तो हमने अलग अलग तीन प्रकार के भी देखे थे क्या, जैसे कि अ, जो हमने अभी चर्चा करे थे कि जो सादा जीवन, उच्च विचार में हम भगवान कैसे उच्च है। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो भगवान कहते कि मुझसे
मई सब जीवों का क्या है, यानी मुझसे अन्य कोई श्रेष्ठ नहीं, मतलब परतरम नान्य। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रभुपाद जी शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं कि हमें कैसे बदलना होगा। तो फिर आगे प्रभुपाद जी अलग अलग तीन शक्तियों के बारे में बताते हैं कि भगवान की कौन कौन सी तीन शक्ति रहती है। तो उसके बारे में हमने एक श्लोक बोला था। क्या बोला था? विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता। तो विष्णु शक्ति की क्या है? भगवान विष्णु की तीन शक्तियां है। कौन सी शक्ति है? पराप्रोक्ता, यानी पराशक्ति, परा, अपरा और क्षेत्र नाख्यात, यानी जो तटस्थ शक्ति है। ऐसे हम तीन शक्तियों के बारे में चर्चा किए थे। फिर उसके बारे में हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। और बाद में इसके बाद हमने महात्मा कौन है और दुरात्मा कौन है, इसके बारे में हमने सविस्तर देखा था। और उसमें एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि खुद की इंद्रिय तृप्ति, और वही इंद्रिय तृप्ति आगे कैसी बढ़ती है, विस्तारित इंद्रिय तृप्ति में उसका परिवर्तन होता है। तो फिर आगे हमने जो अलग अलग रूपा जी ने जो बताया था कि कैसे अलग अलग जो जैसे भौतिक रूप से कोई पंगु होता है, वैसे मानसिक रूप से भी पंगु लोग क्या करते हैं। तो उनका मानसिक जो मनोभाव है वो कैसा रहता है, वो कैसे खुद के बारे में सोचते हैं और दूसरों को भी क्या गड्ढे में गिराते हैं, दूसरों को भी वो अपने मार्ग पे ही लेके जाते हैं। और सही जो लीडर है, सही जो नेता है, तो वो क्या है, दूसरों को ऐसे इस तरह मार्ग दिखाता है कि उनको हो भगवान की ओर, भगवान की सेवा में लगाता है। और सारे दुखों से, ना कि थोड़े दुखों से, सारे दुखों से वो उनको दूर लेके जाता है। और फिर बाद में हम देखे थे कि अ, आपको किसी को पॉइंट बताना है? हरे कृष्णा। और कुछ कोई बता सकता है? किसी को याद है? माता जी ने बहुत प्रभु सारा जी, कवर कर लिया है, तो आप बता सकते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, करूँ क्या यहाँ पर? अम, जैसे कि आपने बोला था ना कि संग्रह के बारे में, कि धन संग्रह थोड़ा सा वहाँ पर एक्सप्लेनेशन हुआ था, कि मतलब अत्याहार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किए थे कि हमें जितना धन चाहिए, मतलब सफिशिएंट चाहिए, हमें उतना ही संग्रह करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक हमें नहीं करना चाहिए। बट प्रैक्टिकली अगर अभी हम देखते हैं प्रभु जी, तो अगर गृहस्थ हो कोई भी हो, तो उनको ऐसा लगता है, डिवोटी में भी मैं देखी हूँ ऐसा बहुत रहता है, बहुत किसी का ऐसा मेंटेलिटी रहता है कि अगर अभी हम सेविंग नहीं करेंगे, धन को संचय नहीं करेंगे, तो जब हम बाद में नहीं जाकर मतलब कर पाएंगे, जब एज हो जाएगा, तो एटलीस्ट हम अभी जो करके रखे हैं इससे हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज को मैं देखती हूँ, वो इतना मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना प्रभु जी, ना तो मतलब अपना भक्ति को अच्छे से कंटिन्यू कर पाते हैं, और मतलब कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता है उनका। ब्रेकफास्ट भी मैं देखी हूँ, मतलब बस में ही करना पड़ता है, मतलब शेड्यूल इतना टाइट मॉर्निंग से रात तक का। लेकिन वो अच्छी डिवोटी है, लेकिन उनका मेंटेलिटी ऐसा है कि अब अभी अभी अगर हम सेविंग करेंगे, इन फ्यूचर वो हमारा काम में आएगा भक्ति करने के लिए। सो दैट इज गुड और नॉट प्रभु जी? अभी ये सविस्तर इसके बारे में हम चर्चा आगे देखने वाले हैं। जैसे कि पिछले क्लास में भी आपने बताया था कि हमने भोग भगवान को भोग कैसे दिखाना चाहिए। हमारे ऐसे ऐसे अलग अलग क्या है, हम भोग नहीं दिखा सकते। तो भगवान को प्रसाद कैसे अर्पण करना है, क्या हमारे लिए करना है या भगवान के लिए करना है। तो एक उसी कैटेगरी में आपने एक पूछा है, तो कैसे हम जो संग्रह नहीं करना है, तो किस हद तक तो यहाँ पे जो वैरागी है और जो गृहस्थ है, उनके लिए अलग अलग नियम है शास्त्रों के मुताबिक, शास्त्रों के हिसाब से। तो उसका चर्चा हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। ओके भैया। तो अभी यहाँ पे हमने जो प्रोपा जी का पिछली बार अलग अलग प्रोपा जी ने जो पहले चार पांच ये जो परिच्छेद है, उसमें यही बताया कि जीवात्मा की स्थिति कैसी है, वो कैसे संघर्ष कर रहा है, उसको कार्य करना जो भौतिक प्रकृति के द्वारा किया गया है, बद्ध किया गया है कि उसको कार्य करना ही पड़ेगा। तो वो बिना कार्य के रह नहीं सकता। तो बिना कार्य के रह नहीं सकता, तो उसको वो कार्य करने के लिए
ये भौतिक प्रकृति क्या करती है, तीन तापों से प्रताड़ित करती है। तो हमने अलग अलग तीन ताप देखे थे, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। तो हमें कार्य करना जरूरी है। जैसे आपने भगवत गीता में पढ़ा था कि बिना कार्य किए हम क्या है, इस भौतिक जगत में भी नहीं रह सकते। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। तो ये जो शरीर का जो यात्रा है, उसको आगे चलाने के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। अगर है भौतिक शरीर चलाने के लिए भी कार्य की आवश्यकता है, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें वो बहुत ही जरूरी है। उससे क्या है, हम ये भौतिक चंगुल से निकल के भगवान की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन ये कार्य कैसे करना है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अ, वही बताते। तो प्रभुपाद जी इस तरीके से हमें ये जो अलग अलग यानी जैसे सादा जीवन कैसा रहना चाहिए, उच्च विचार कैसे करना है, फिर ये जो मायावी जगत क्या है, फिर ये जो जीवात्मा कैसे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, उसको क्या कार्य करना चाहिए, भक्ति अनुकूल कार्य कैसे होने चाहिए उसके। और ये जो कर्म हो जो कर रहा है, तो उसने जो कर्म इस तरीके से करना चाहिए, उससे क्या है, उसके ये जो सारे संघर्ष है वो खत्म हो जाएंगे और वो भक्ति के अनुकूल कार्य करेगा। तो इसलिए यहाँ पे कृपा जी फिर आगे बढ़ते हुए बोलते कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो छह तत्व, ये जो छह विषय है, इनका पालन करना चाहिए। यानी इनका पालन करना चाहिए, यानी इनसे दूर रहना चाहिए। तो ये छह अलग अलग तत्व, यानी यहाँ पे जो विषय दिए गए कौन से, अत्याहार, प्रयास, अ, प्रजल्प, जनसंग, लौल्यम। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य। तो इसमें हम अभी जो अत्याहार है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अत्याहार क्या है, तो हमने उसका शब्दशः मीनिंग भी देखा था। तो आहार यानी क्या, कुछ खाना पीना, जो भी हम खाते हैं उसको आहार करते, आहार कहते हैं। तो अत्याहार क्या हो गया, अतिहार। अतिहार यानी क्या, आवश्यकता से भी अधिक जब हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अति, अति बोलते हैं, अत्याहार कहते हैं। तो अभी ये आहार सिर्फ हम मुख से लेते क्या, तो हर एक इंद्रिय का अपना अपना आहार रहता है। जैसे कि हम आंखों से सुंदर चीजें देखना चाहते हैं, हमारे जो त्वचा है उसके लिए मुलायम ऐसा चाहिए। तो भी ये बहुत सारा जो विज्ञापन होता है, साबुन का विज्ञापन आप देखते हैं बाहर। तो ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि ये जीवात्मा, जो बद्ध जीवात्मा है, कि उनको पता है कि इनको इंद्रिय तृप्ति के लिए ये बहुत जरूरी है। तो वो पैसा कमाने के लिए, उनके बिजनेस के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो जितना वो जो साबुन जो है जितना मुलायम रहेगा, जितना उसे छाग आएगा, तो लोगों को क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए हो ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं। उनको पता नहीं कि उससे क्या हमें केमिकल इफेक्ट होने वाला है, क्या दर्द होने वाला है, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे लग के ऐसे इससे ऐसे इन चीजों में फंस जाते हैं। और इसका ही फायदा है, अलग अलग लोग बिजनेस के लिए उठाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आहार है, सिर्फ मुख का आहार नहीं, तो अलग अलग इंद्रियों का आहार रहता है। और जब कोई व्यक्ति है, वो अपने इन इंद्रियों को जब नियंत्रण में लाना चाहता है, तो जैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। तो यहाँ पे कहा गया कि निराहार, निराहार, निराहार यानी कि आहार नहीं लेना। तो हम अति आहार का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं निराहारस्य देना। तो निराहारस्य देना यानी क्या, तो हम जो इंद्रिया है, इंद्रियों को उन जैसे इंद्रिया अलग अलग चीजें मांगती है, तो हमको उनको उनके विषय वस्तु से दूर रखना है। तो उसको निराहार कहा गया है। तो अभी हमने देखा कि अलग अलग जो इंद्रिय है, जैसे आंखों को अच्छा देखना चाहिए, स्किन को जो कुछ मुलायम चीजें की जरूरत है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग आहार है। तो प्रभुपाद जी आगे भी विस्तार से कहते हैं कि बहुत सारा धन संग्रह करना, बहुत सारे चीजों को इकट्ठा करना, वो भी क्या हो गया, आहार हो गया।
तो जैसे हमने देखा कि शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए जो आहार है, वैसे ही जो सूक्ष्म शरीर है उसमें क्या क्या आता है, मन बुद्धि अहंकार, उनका भी अलग अलग आहार है। तो जो अपना ईगो रहता है, ईगो यानी क्या, अहंकार, अहंकार। तो अहंकार का आ, जो अत्याहार क्या हो गया कि हे मेरा है, जैसे कि हे मेरी गाड़ी है, हे मेरा बंगला है, हे मेरे बच्चे है, हे मेरा संसार है, जो भी बढ़ता जाता है उसका। तो ये जो मैं की भावना है, उसका जो पजेसिवनेस यानी उसका जो वो खुद को बताता है कि आई एम द ओनर, मैं मालक हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ। तो ये हो गया अहंकार का एक अत्याहार। तो अभी हम क्या करेंगे, रूपा जी इसमें क्या दे रहे हैं एक बार वो देखेंगे। हमने इसमें चार पैराग्राफ पढ़े थे, तो अगला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं जहां से हम बंद किया था। हाँ, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। बद्ध जीवों की समक्ष मुख्य समस्या। प्रभु जी हो गया था। ये हो गया था क्या? हाँ, हाँ, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार इसके तो नीचे इसके वाला ऊपर स्टाइल। शायद हमने चर्चा नहीं किया था। तो प्रोपा जी यहाँ पे बता रहे कि हमारी जो मुख्य समस्या क्या है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु। ठीक है, ये चार चीजें हैं। तो मनुष्य क्या करता है यहाँ पे, आत्मा के पालन हेतु कार्य करता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावना संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। तो शरीर और तथा आत्मा के पालन हेतु, यानी शरीर और आत्मा को बना के रखने के लिए, अगर वो शरीर का मेंटेनेंस, शरीर को देखभाल नहीं करेगा तो क्या है, को देखभाल उसका नहीं आत्मा करेगा तो क्या निकल है, जाएगा। उसका आत्मा। तो यहाँ पे हमने पिछली बार तीन चीजें देखी थी कि इसको, शरीर को संभालने के लिए उसको ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है, क्या क्या, अन्न, वस्त्र और धन। लेकिन कृपा जी फिर यहाँ पे ये जो मुद्दा है, यहाँ से कृपा जी कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कृपा जी बताते हैं कि ये जो छह चीजों में से पहला है अ, अत्याहार। तो यहाँ से कृपा जी अत्याहार के बारे में बोलना शुरू करते हैं। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र तथा धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो भी यहाँ पे चार चीजें कौन कौन सी बताई, अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर को पालन करने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं, तो जरूरी वस्तुएं, तो वो ये आवश्यकता के, यानी जो एक व्यक्ति को चाहिए जरूरी वस्तु, इनके बारे में प्रभा जी बोल रहे हैं। लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये चार जो चीजें हैं, अगर वो वास्तविकता से उसकी जो आवश्यकता है उससे भी अधिक संग्रह करता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, अत्याहार के इसमें वो आ जाता है। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर हम ये जो चार चीजें, अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हमें आवश्यक है, हमें जितना आवश्यक है उतना ही अगर हम लेंगे और उससे अधिक संग्रह करेंगे तो क्या होगा, जितना आवश्यक है उतना ही हमने लेना चाहिए। ये क्या हो गया, ये प्राकृतिक नियम हो गया। अगर इस नियम का हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम शरीर के पालन में जो भी अलग अलग कठिनाई आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, बहुत सारा हम देखते हैं जो लोग, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, बहुत सारा तकलीफें हो रहा है, जो जीवन आवश्यक वस्तुएं उनकी कमतरता हो जाती है। ये क्यों हो रहा है कृपा जी, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण तत्व बता रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक नियम है कि हमें जो आवश्यक है उसका हमने अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। तो अधिक संग्रह नहीं करेंगे तो वो बराबर हिस्से में, यानी जैसे कि हम देखते हैं
अपने जो ईशोपनिषद पढ़ा है उसमें भी दिया है, क्या दिया है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। तो हर एक का जो अपना कोटा है, हर एक का जो अपना हिस्सा है, उसके हिसाब से हर एक कोई अपने लिए उसका उपयोग करेगा। तो क्या होगा? सबके लिए बराबर मात्रा में, जिनको जितना आवश्यक है उतना उनको सब मिलेगा। तो आप आगे पढ़ सकते हैं इसके। जी हरे प्रभु। कृष्णा। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार। इसलिए माता जी हम जी पढ़िए। प्रभु। जी। प्रकृति की अवस्था व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव ना तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं, ना संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः ना कोई आर्थिक समस्या होती है, ना आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेंगी और चली जाएंगी। लेकिन मनुष्य तो पूरा उतना वह खाएगा और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। ठीक है माता, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी, ये बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम प्रभुपाद जी कैसे एकदम अच्छे से हमें अर्थशास्त्र का आ, उनका जो शिक्षा है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अलग अलग जो उदाहरण दिए, यानी महत्वपूर्ण जो उदाहरण है, जो एनिमल्स है, जो क्या है, पशु है। पशु जगत में भी क्या है, ऐसा नहीं होता। वो क्या है, प्रकृति के नियम को ही वो पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अ, कोई अ, पशु है, हाथी है जंगल में भी, बिना खाए वो मर गया, नहीं तो बीमार पड़ गया। जब तक ये मनुष्य उनके जो अ, उनका जो प्राकृतिक अ, उनका संग है, यानी उनके जो चक्र है, उनके प्राकृतिक चक्र में जब जब तक ये मनुष्य हस्तक्षेप नहीं करता, तब तक उन्हें कुछ समस्या नहीं है। नहीं तो हम ऐसे देखते कि वो अपने अपने हिसाब से ये क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। उनको उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आता। एक तरीके से देखा जाए कि ये जो निम्न स्तर के, अभी यहाँ पे निम्न स्तर क्या बोला गया है, निम्न स्तर का मतलब क्या हुआ कि उनका जो चेतना है वो कैसा है, निम्न स्तर का है। वो मनुष्य की तरह उच्च चेतना वाला नहीं है। फिर भी वो क्या है, प्रकृति के नियम के हिसाब से रहता है। लेकिन वहीं पे जो मनुष्य क्या है, उच्च चेतना होने के बावजूद भी अ, पशु से भी बदतर और जीवन जी रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है, न आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ जंगल में से, नहीं तो पशु जगत से कुछ इधर बहुत सारा अकाल पड़ गया उधर, और यहाँ से जो गवर्नमेंट है उनको कुछ सप्लाई कर रही है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ उनको किसी चीज की ऐसा कमतरताएं नहीं होती, कुछ अभाव नहीं रहता। उनको जो चाहिए वो सारी आवश्यकताएं भगवान उनकी पूरी करते रहते हैं। तो इस पर यहाँ पे ये जो रूपा जी अ, दे रहे कि उदाहरण दे रहे, अगर कोई, जैसे हम देखेंगे हाईवे पे भी कभी कभी क्या होता है, जो ट्रक जाता है, तो ट्रक से क्या है, ऐसा कुछ ना कुछ बोरा गिर जाता है। तो वहां पे तो ये अलग अलग प्रकार के लोग क्या करते हैं, तो जैसे चिड़िया पशु आकर क्या करती है, उनको जितना चाहिए उतना आवश्यकता के अनुसार वो लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मनुष्य ऐसा अलग प्राणी है, वो क्या करता है, पूरा बोरा ही उठा के लेके जाता है। वो उसका पेट तो भरता ही है, लेकिन वो अपना भंडार भरने का भी पूरी तरीके से वो प्रयास करता है। तो इसको क्या कहा गया है,
इसी को अत्याहार कहा गया है कि अधिक मात्रा में क्या है, संग्रह संग्रह करना। तो पेट तो भर गया लेकिन अभी भंडार भी भर रहा है। तो इसके कारण विश्व में क्या हो रहा है, अराजकता फैल रही है, सबको कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो अ, बता रहे हैं कि अ, जो मनुष्य है पूरा क्या कर रहा है, खुद का पेट भर के बोरा भी उठा के लेके जा रहा है। तो हमने ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अ, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे कि सब अभी हो तो आवश्यकता के अनुसार हमें तो क्या है, संग्रह करना चाहिए। लेकिन उस उदाहरण को इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, अत्याहार के परिप्रेक्ष्य में। प्रभुपाद जी का कहने का मतलब क्या है, जो भी बद्ध जीवात्मा है वो उसका जो मानसिकता है, उसका मानसिकता कैसा है, ग्रैबिंग, यानी वो जो कि मुझे चाहिए, ये मेरा है, ये मेरा धन और बढ़ना चाहिए। जो भी मुझे मिलता है वो किसी भी प्रकार से मैं वो क्या है पाके रहूंगा। मेरे पास जो भी यानी चोरी से हो, नहीं तो डाका डालेगा, नहीं तो किसी भी अलग अलग तरीके से हो, वो उसके पास संचय करना चाहता है, संग्रह करना चाहता है। लेकिन उससे क्या होता है, जो एक व्यक्ति की जो अ, लालच है, उसका जो संग्रह करने का जो मनोभाव है, जो उसका संकुचित वृत्ति है, उससे क्या होगा होता है, बाकी लोगों को परेशानी होती है। जैसे हम देखते हैं मंदिर में जब संडे फिस्ट होता है, रविवार के दिन बहुत सारा अलग अलग कभी कभी क्या है स्वीट बनाते हैं। तो उसमें कभी गुलाब जाम बना दिया उन्होंने। तो एक एक बार ऐसे हुआ, मंदिर में क्या हुआ, संडे प्रोग्राम के लिए उन्होंने गुलाब जाम बनाए। कभी गुलाब जाम बनाए तो वो अ, थोड़ा मात्रा में ज़्यादा ही बनाते। जैसे कि कोई जो भी कुक है वगैरह, अलग अलग डोनर्स आते हैं, उनके लिए भी वो देना चाहते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, जो जैसे उन्होंने बनाया और शुरू में कुछ वक्त आ गए स्टार्टिंग में, तो उनको समझ में आया कि आज क्या है, स्पेशल फीस्ट है, गुलाब जाम मिलने वाला है, इस्कॉन बुलेट्स। तो इसलिए जैसे वो उधर गए और वहाँ पे बाकी जो अथॉरिटी है वो कोई नहीं था, तो उनको लगा कि अभी यही समय है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा गुलाब जाम आ, खा भी लिए और डब्बे में भी लेके गए। तो उससे वहाँ पे जो बाद में उनको कुछ डोनर्स को देने का था, तो वो और डेवोटीज को भी बहुत सारा, यानी वहाँ पे वो फीस्ट का जो संडे फीस्ट करके ना उनके लिए बनाया था, तो कुछ डेवोटीज को कम मिला, नहीं तो किसी को मिला ही नहीं। तो इसलिए ये जो ग्रैबिंग मेंटेलिटी रहता है कि जितना है अ, उससे भी अधिक चाहिए, तो इस संग्रह करने का हमारा जो मनोभाव है ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी इसलिए जो प्राणी जगत है उसका उदाहरण दे रहे हैं कि प्राणियों में भी, अभी प्राणियों में ऐसे क्या है, ऐसा भाव नहीं रहता। जिन प्राणियों में ऐसा भाव है तो उनका क्या होता है, तो आपको पता है कि ऐसे कौन से प्राणी है जो ऐसा संचय करते हैं। मधुमक्खी। हाँ, मधुमक्खी। मधुमक्खी है, चींटियाँ है, अ, अभी हम जो कपड़ा पहनते हैं, रेशम का कपड़ा रहता है, वो रेशम कहाँ से आता है, वो रेशम का कीड़ा, उसको कुछ नाम है क्या, तो रेशम का कीड़ा कह सकते हैं, जो रेशम निकलता है उसके मुख से। तो और एक जो ये रहता है सहारा का डेजर्ट है, उधर जो अलग अलग ऊंट ऊंट रहते हैं ना, कैमल। तो वो क्या करता है कैमल, वो पानी जमा के रखता है अपने पेट में। तो इन प्राणियों का क्या हाल होता है बाद में, जो भी है इतना संचय करके रखते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया मधुमक्खी। तो मधुमक्खी इतना, वो क्या करता है, पूरा मध बहुत जमा करके रखते हैं। लेकिन क्या होता है, मध जमा करने में उनका जीवन जाता है, और उसी की वजह से क्या है, उनका मरण भी होता है। तो जो जाल शिकारी आता है तो क्या करता है, वो पूरा वो उठा के लेके जाता है। वो उधर आग लगाता है अलग अलग तरीके से, वो उस मद के लिए उन मधुमक्खियों को मार देता है।
तो रेशम के कीड़े का भी वैसे ही होता है। तो उसको उसमें वो रेशम जैसे जमा करता है, फिर वैसे ही आदमी आके वो लेता है और वो उसमें इसका वो मर जाता है वो। और जो ऊँट रहता है, ऊँट इतना पानी जमा करता है अपने शरीर में वो, क्योंकि उस जो क्या कहते हैं डेजर्ट को, मरुस्थल। हाँ मरुस्थल, मरुस्थल में इतना धूप रहता है, वहाँ पे ज्यादा पानी नहीं रहता, तो जहाँ पे उसको पानी मिलता है तो वहाँ पे बहुत पूरा उसका वो जो बेली है, पेट है, वो भर के रखता है। तो ये हम दुबई वगैरह उस एरिया में देखते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं शेख लोग, जब ऐसा हालत हो जाता है पानी मिलता नहीं, तो वो उनको ही वो काट देते हैं, उसका पेट काट के वो पानी जमा करते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्राणी जिनमें संचय करने का वृत्ति है, संग्रह करने का वृत्ति है, उनका हालत ऐसा हो जाता है कि अत्याहार से उनको, उनका जीवन अत्याहार में ही जाता है और उसी के कारण उनको मरना भी पड़ता है। तभी हम समाज में भी देखते देखते हैं अपना जो बहुत सारे लोग अत्याहार के चक्कर में, संग्रह करने के चक्कर में, उनको क्या हुआ, बहुत बड़ा सजा हुआ, नहीं तो वो देश से निकाले गए। जैसे हमने हर्षद मेहता, वो जो नीरव मोदी है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स किए। तो लाखों करोड़ों का उन्होंने क्या किया, घोटाला किया। तो उस चक्कर में उनको क्या, जेल जाना पड़ा। एक तो किंगफिशर जो एयरलाइंस है, उसका जो मालिक था विजय मल्ल्या, उसने क्या किया, वो जो एयरलाइंस के जो भी जितने भी नौकर थे, काम करने वाले थे, किसी को उसने अ, वो पैसा ही नहीं दिया, वेतन ही नहीं दिया उनको, लगभग 1 साल ऐसा हुआ। और बाद में वो क्या, वहाँ यहाँ देश से ही फरार हो गए, यानी वो देश छोड़ के ही चला गया। तो ये इतने लोगों को उन्होंने क्या किया, उनका जो रोजी रोटी है वो छीन के खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए वो क्या है, वो पूरा इतना उसने संग्रह किया। तो इस तरीके से हम अत्याहार के ऐसे अलग अलग समाज के जीवन में हम देख सकते हैं उदाहरण की, कैसे ये लोग अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए लोगों को भी मार सकते हैं। तो ये तो एक एकदम विपरीत दिशा में हो गया कि बहुत ही ज्यादा ही संग्रह करते हैं लोग। लेकिन इसके अलग दिशा में हम देखेंगे कि जो वैरागी लोग रहते हैं, जो विरक्त साधु सन्यासी लोग रहते हैं, तो उनका जीवन कैसे रहता है, उनका ही तत्व ही रहता है कि क्या तत्व रहता है, ज्यादा संग्रह नहीं करने का। जैसे कि हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन से भी देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने उनके साथ नित्यानंद प्रभु और मुकुंद वो भी साथ आ रहे थे। तो पहले उन्होंने उनको पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और मुकुंद को पूछा कि आपके पास, आप कुछ धन, कुछ पैसा, कुछ जो जाने के लिए कुछ आप संग्रह अपने पास में लिया, साथ में लिया है क्या। तो वो ना कहते, तो ना कहते तो वो चैतन्य महाप्रभु कहते कि आप अभी मेरे साथ आने के लिए लायक हो। अगर उनके पास कुछ थोड़ा भी धन रहता तो क्या होता था, तो चैतन्य महाप्रभु उनको अपने साथ नहीं लेते थे। तो ऐसा ही एक उदाहरण हम यहाँ पे इसमें देखते हैं कि जब जो सनातन गोस्वामी, जैसे वो कारागृह से, जो बंगाल का नवाब है, उससे पहले तो रूप गोस्वामी छूट जाते हैं, और बाद में सनातन गोस्वामी को भी वो पूरा तरीका बताते हैं कैसे निकलने का। जब सनातन गोस्वामी वहां से निकलते हैं, और उनके साथ उनका जो अ, शालक रहता है, क्या बोलते हैं उसको, लॉ, यानी उनका जो पत्नी का भाई, वो भी रहता है उनके साथ। और लेकिन वो क्या करता है, कुछ मुद्रा उसके पास ही रखता है, और वो उसके लिए नहीं रखता, ये रास्ते में कुछ जरूरत पड़ेगी सनातन गोस्वामी जी को, इसलिए वो साथ में रखता है। लेकिन पहले के जो अ, चोर लुटेरे रहते थे, उनके पास ऐसे जो भविष्य बताने वाले, जो क्या बोलते हैं उनको, ज्योति। एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, तो वो ज्योतिषी बता सकते थे कि जो जंगल से कोई राही जा रहा है, तो उनके पास कुछ धन धन संपदा है कि नहीं।
तो इस तरीके से वो जब जंगल से जा रहे थे एक जगह पे वो रुके, तो वहां पे वो अ, होटल वाला जो जहाँ पे उन्होंने रहने की व्यवस्था की, तो उसने उनका बहुत अच्छे तरह से सत्कार किया। उसने उनको बुलाया, उनको रहने की व्यवस्था दी, उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरत है। लेकिन ये जो सनातन गोस्वामी है, ये तो उस नवाब के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। तो उनको पता था लोग किस तरीके के रहते। तो उनको पता चला कि ये इतना हमारा आदर आतिथ्य कर रहा है, इतना हमें हमारे पीछे हाजी हाजी कर रहा है। तो इसलिए फिर उनको क्या है, थोड़ा शंका हुआ कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो फिर उन्होंने ये ईशान को पूछा कि आपके पास कुछ धन है क्या। तो तब ईशान कहता है कि हाँ, मैंने इतने इतने कुछ जो सोने के सिक्के, 5 या 6 कुछ सिक्के हैं मेरे पास। 8 सिक्के, शायद 8 सिक्के रहते, लेकिन उसमें से वो एक कम ही बताता है। और फिर बाद में वो सारे सिक्के लेके वो सनातन गोस्वामी वो अ, जो होटल के मालिक को दे देते हैं। और फिर वो कहता है कि अगर आप ये मुझे नहीं देते थे तो रात को हम आपको मारने वाले थे। तो इस तरीके से फिर वो वहां से रात को ही आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। और रास्ते में ही फिर से सनातन गोस्वामी ईशान को पूछते हैं कि आपके पास अभी भी कुछ है क्या। तो बोलते कि एक सोने का सिक्का है। जैसे ही वो बोलते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि आप इस सिक्का लेके यू टर्न लो, यानी आप पीछे जाओ, आप अपने घर की ओर चले जाओ, आप मेरे साथ आने के लायक नहीं। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो वैरागी रहते, सन्यासी रहते, तो उनका जो जीवन है इसी तत्व पे चलता है कि अधिक का कुछ भी संग्रह नहीं करना। तो जो भी संग्रह, जो भी पेट में उनका है खाना, वही वो आगे चल के उतने में ही गुजारा करते हैं। और कभी आगे उनको भिक्षा में कुछ मिला नहीं मिला, तो उससे वो जैसे भगवान भरोसे रहते हैं। भगवान भरोसे ने पूरा उनका भगवान के ऊपर विश्वास रहता है, पूरा वो भगवान के ऊपर निर्भर रहते। तो अभी यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से देखा कि ये जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, एक तरफ जो है, जो लोग कि बहुत ही यानी क्या है, अ, घोटाला कर रहे हैं समाज में, विद्रोह कर, यानी अलग अलग बहुत सारा धन इकट्ठा करके लोग मरे या कुछ हो, यानी इसकी उनको परवाह नहीं है। और इसके लिए वो देश छोड़ के भी भाग जाते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने क्या है, जो स्विस अकाउंट रहता है स्विट्जरलैंड में, जो बैंक अकाउंट है, वो देश का पैसा उधर हो जमा करते हैं। बहुत सारे राजनेता है ऐसा। तो ये क्या हो गया, अत्यधिक धन संग्रह, यानी उसका अत्याहार का अच्छा उदाहरण हो गया। तो आगे हम देखेंगे कि ये तो दो एक्सट्रीम, दो विपरीत, यानी दो अलग अलग दिशा में जो उदाहरण है, जो अलग अलग घोटाला करते हैं, धन संग्रह करते हैं। और जो वैरागी लोग हैं, उनका जो तत्व रहता है कि कुछ भी संग्रह नहीं करना। लेकिन गृहस्थ गृहस्थ के लिए क्या, जैसे माता जी ने पूछा था, तो गृहस्थ ने क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के हिसाब से गृहस्थ के लिए भी दिया गया है कि उन्होंने अपने जो परिजनों के लिए, बच्चों के लिए, जो भी भविष्य के लिए कुछ धन संग्रह करके रखना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार, गृहस्थ धर्म के अनुसार, गृहस्थ जीवन के अनुसार। उनको है मुभा, ये उनको सहूलियत, ये उनको ये जो क्या बोल सकते हैं हम, परमिशन, यानी उनको ये दिया गया है कि आपको कुछ मात्रा में आप धन संग्रह कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा 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 हो जाएगा कि रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमने अत्याहार नहीं करना चाहिए। तो क्या करेंगे भक्त लोग, पूरा जो भी जमा किया है सब बांट देंगे। और दूसरे दिन क्या होगा, कुछ एकदम से गेस्ट आ गए, कुछ प्रोग्राम आ गया, नहीं तो कुछ ऐसा अ, विपदा आ गई। तो उस समय फिर क्या करेंगे, जैसे कि हमने देखा था कोरोना आ गया था, उस समय क्या हुआ, कोई भी बाहर पड़ नहीं रहा था। तो जो भी अ, अ, उन्होंने जमा करके रखा था, उस पे सब गुजारा हो रहा था। तो
गृहस्थ को जरूरी है कि वो कुछ मात्रा में, जैसे कि रूप गोस्वामी कहते, तो उन्होंने 4 प्रकार से उसका विभाजन किया है कि अ, जो भविष्य की जो आपदा है, संकट के लिए 25%, फिर 25% जो अपना खुद के लिए निकालना है, 25% कुछ अपने जो रिलेटिव्स है उनको देना है। इस तरीके से ने उन्होंने एक पूरा अ, अर्थशास्त्र, यानी जो कैसे हम जीवन में ये जो धन है उसको कैसे संग्रह करना है आवश्यकता के अनुसार। तो गृहस्थ के लिए ये कुछ जो नियम है वो शास्त्रों में ढील दिए गए, तो उसके हिसाब से वो अपना जीवन चला सकते हैं। कि ये जो अ, 4 आश्रम है, संन्यास, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य आश्रम, तो इन चारों आश्रम में हम देखते हैं कि कौन कमाने वाला है? सिर्फ गृहस्थ है, वही कमाने वाले। जैसे ब्रह्मचारी है, वो तो कुछ काम नहीं करता, यानी वो पूरा क्या है, उनका क्या है, अध्ययन और अ, दूसरों को पढ़ाना, ये सब महत्वपूर्ण उसका क्या है कि अध्ययन ही करना, गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन करते रहना। फिर जो वानप्रस्थ है, जो गृहस्थ से आगे संन्यास की ओर जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, फिर वो सब घर वगैरह छोड़ देते हैं और अलग अलग तीर्थ स्थलों में, अलग अलग जगह पे जाके भगवान का स्मरण करते हैं। तो वो तो उन्होंने छोड़ दिया है। और चौथा आश्रम है संन्यास, वो तो पूरा भौतिक जगत से वो क्या हो जाते हैं, निरासक्त हो जाते हैं। तो ये बाकी सारे आश्रम किस पे निर्भर है? गृहस्थ आश्रम पे निर्भर है। तो इसलिए गृहस्थ शास्त्र में दिया गया है कि गृहस्थ लोग हैं, उनको कुछ मात्रा में, यानी कुछ ऐसा जो बोल सकते कि वो संग्रह कर सकते हैं उनके आवश्यकता के अनुसार, भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जो भी अलग अलग लोग आते हैं, जो गेस्ट आते हैं। और जैसे वैष्णव समुदाय में बहुत सारा उनको वैष्णव के लिए वो धन संपदा अर्जित करना जरूरी रहता है, और भगवान की सेवा के लिए भी वो आवश्यक होता है। तो गृहस्थ के लिए ये अलाउड किया है, उनको लिए ये शास्त्रों में क्या है, अ, बताया गया है कि गृहस्थ ने ये जो धन है, जो भी कुछ संग्रह है, वो उनके लिए करना जरूरी है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी संसार में हमें जो भी कुछ शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक है वो हमें मिल रहा है, किसी भी चीज का हमें क्या है, कमतरता नहीं है। लेकिन हे कमतरता क्यों पड़ता है? क्योंकि हम इस नियम का पालन नहीं करते। इस नियम का पालन नहीं करते कि जो अ, हमारा जो कोटा है, हमारा जो हिस्सा है, उस उतना ही हमने लेना चाहिए, और बाकी दूसरे के आवश्यकता के लिए हमने छोड़ देना चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे ये उदाहरण देते हैं कि जैसे चिड़िया उसको जितना चाहिए उतना ही वो देती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ना 3 प्रकार से अलग अलग ये दिया था। आगे भी हम देखेंगे कि ये जो पूरा जो किताब नहीं, पूरा जो दूसरा श्लोक है, उस पूरे दूसरे श्लोक में प्रभुपाद जी यही ये संग्रह के बारे में बता रहे हैं। जब हम प्रयास के बारे में भी देखेंगे, और आगे जो अलग अलग विषय दिए गए, अत्याहार प्रयासस्य, जनसंघ लौल्यम, तो इसमें भी, प्रजल्प हाँ प्रजल्प, इसमें भी प्रभुपाद जी ने प्रजल्प नियमग्रह। हाँ अलग अलग जगह पे ये अत्याहार कैसे इन अलग अलग विषयों से संबंधित है, और ये अत्याहार के कारण ये बाकी चीजें हो रही है। अत्याहार के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, अत्याहार के लिए हम जनसंघ करते हैं, उसी अत्याहार से नियमाग्रह होता है, और उसी अत्याहार से क्या, लौल्यम बढ़ता है। तो अभी प्रभुपाद जी आगे हमें बताएंगे कि ये जो अत्याहार है,
यहाँ में द्रौपदी जी ने 3 स्तर पे अत्याहार के बारे में वर्णन किया है। तो अभी यहाँ पे हमने खाने के बारे में देखा कि बहुत ज्यादा खाना, तो वो क्या है, अत्याहार की श्रेणी में आता है। तो ये अत्याहार के बारे में हम और कहाँ पे चर्चा किया था, आपको कुछ याद है? पिछले कुछ सत्रों में हमने इसके बारे में देखा था। जो खाते हम, तो वो कौन सा इंद्रिय है? जिह्वा। हाँ, तो हमने पहले श्लोक में क्या क्या देखा था, जिह्वा वेग, उसके ऊपर हमने बहुत सारा चर्चा किया था कि ये जिह्वा वेग है उसको हम कैसे वश में लाने का है, वो कैसे वो आता है और उसको कैसे हमने सहन करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो वही यहाँ पे अ, अगर हम उसका नियंत्रण नहीं है जिह्वा का, तो क्या हो जाता है, वो अत्याहार हो जाता है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में हम जब खाते हैं, तो वो जो खाना है, जो आहार है, अति आहार, तो हमने उसको नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी दूसरा स्तर बताते कि आ, ये तो खाने के बारे में बताया, तो ज्यादा धन संग्रह करना वो भी क्या है, अत्याहार है। तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में भी देखा कि बहुत सारे लोग कैसे उन्होंने अलग अलग क्या किया, फ्रॉड किया, घोटाले किए, कैसे वो अलग अलग जेल में, नहीं तो देश से ही फरार हो गए। और तीसरा स्तर उन्होंने बताया कि बहुत सारा जो अलग अलग ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम, अलग अलग जो सोचना है। डाटा वगैरह, जो जो भी कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसको, जो कर्मी ज्ञानी, जो भौतिकतावादी जो लोग अलग अलग किताबें लिखते हैं, उनका लिखने का अ, पहले भी श्लोक में हमने देखा था कि वो वाचो वेग का एक क्या है, परिणाम है। तो वो जो लिखते हैं किस लिए लिखते हैं, कि उनका जो वेग है वही वो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग किताबों से, अलग अलग वो सभाओं से, ये जो उनका जो मन में जो अ, अ, वेग है वो प्रदर्शित करते हैं। अगर हम वही किताबें पढ़ेंगे, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको हम दिमाग में उसको जो गुस्सा है वो भरेंगे, तो क्या होगा, वो अत्याहार का ही एक अलग स्तर है। तो प्रभा जी यहाँ पे 3 स्तर कौन से बता रहे हैं, कि ज्यादा खाना, ज्यादा धन संग्रह करना, और ज्यादा जो दिमाग में जो अनावश्यक जो अ, ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, उसको जमा करना। ये क्या है, अलग अलग प्रभा जी ये 3 स्तर बताते हैं। इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। तो हम अगला इसका, हाँ, यहाँ पे प्रयास के बारे में दिया है। तो अभी हम जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है वो देखेंगे हम। तो लगभग, हाँ, 26 नंबर पेज पे दिया है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। 26 पे ना। हाँ, 26 पे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी जी। अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं। यस। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावना अमृत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोथे से पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतः व्यर्थ है। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी
अत्याहार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावना अमृत की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ हो, ये सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। करेक्ट। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो अलग तरीके से अ, तात्पर्य दिया था, तो पिछले श्लोक में, पहले श्लोक में भी हमने देखा था कि जो प्रभुपाद जी ने जो 6 वेदों के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी टीकाओं से लिया था, और बाद में इसी अनुवृत्ति टीका से हमने 6 वेग वेग जो है, उन्होंने 3 वेगों में उनका संक्षेप में उसके ऊपर बताया था, लेकिन उसमें उन्होंने अलग तरीके से हमें किस बारे में बताया था कि ये जो मायावादी लोग हैं, मायावादी ज्ञानी, तार्किक लोग, जो भौतिकतावादी है, और कर्मकांडी ये लोग, तो और वही प्रभुपाद जी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उन्हीं का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कर्मी ज्ञानी और योगी लोग हैं, तो कर्मी जो अत्याहार कैसे करता है, तो क्या करता है वो कर्मी, अधिक का धन संचय करता है, अधिक और संग्रह करता है, उसको जो भी भौतिक चीजें चाहिए आवश्यकता से अधिक वो जमा करता है। तो ज्ञानी क्या करता है, जो शुष्क ज्ञान है, शुष्क ज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ रस नहीं है, जैसे जो भक्तिमय ज्ञान है, वो क्या है, उसमें भगवान की भक्ति का, भगवान के प्रेममय संबंधों का, भगवान की सेवा का जो रस है, तो वो ऐसा उस शुष्क ज्ञान में नहीं है। वो शुष्क ज्ञान वो सिर्फ किस लिए कर रहा है, खुद को भगवान बनाने के लिए, नहीं तो वो खुद को इन जो भौतिक जगत की जो भी समस्या है, दुख है, उससे दूर रहने के लिए वो ज्ञान अर्जित करता है। तो ऐसा जो उसको भगवान की ओर, भगवान के संबंध में, भगवान की ओर जाने की रुचि नहीं, लेकिन उसको क्या है, इस दुख से दूर जाना है। तो इसलिए वो जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी क्या करता है कि ज्ञान ज्ञान का संग्रह करता है। और योगी क्या करता है, योगी जो है अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए वो अ, प्रयास करता है, और वो सिद्धियाँ, अलग अलग सिद्धियाँ, जो महिमा अगिमा, जो एकदम, जैसे महिमा यानी क्या, एकदम आदमी बड़ा से बड़ा खुद को बना सकता है, तो एकदम छोटा बना सकता है, पानी पे चल सकता है, ये अलग अलग प्रकार की सिद्धियां रहती है। तो ये योगी लोग ये सिद्धियां पाने के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन मुख्य सिद्धि क्या है, जो योगेश्वर है, सारे सिद्धियों के क्या है, ईश्वर है, तो उनको पाना ही जो महत्वपूर्ण सिद्धि है। तो वो सिद्धि छोड़ के, वो परम सिद्धि को दुर्लक्षित करके, परम सिद्धि से दूर होकर वो अलग अलग सिद्धि को अपने जीवन में लाता है, और उस उससे वो लोगों को जादू दिखाता है, चमत्कार दिखाता है। तो ये क्या हो गया कि ऐसे जो योगी है वो क्या है, अ, अत्याहार कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, इन 3 लोगों का उदाहरण देते हैं, कर्मी ज्ञानी और योगी लोग। तो इसमें जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्मी लोगों के बारे में जो बहुत सारा अलग अलग त्योहार रहता है, दिवाली का वगैरह। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ऐसा हो क्या करते हैं कि हमारे जो तन मन का जो कष्ट है वो दूर होना चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हमें आप धन दो, बंगला दो, गाड़ी दो। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, धर्म का ही उपयोग ये अत्याहार के लिए, संग्रह के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे जो कर्मी है, इनका जो ये जो मेंटेलिटी है, जो मानसिकता है, और ये जो कार्य है, ये क्या है, अत्याहार दर्शाता है।
तो हमें इस एक बार फिर से देख सकते हैं कि शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। तो ये जो मानसिक तार्किक है, जो ज्ञानी है, उनको ही यहाँ पे कहा, क्या कहा गया है, मानसिक तार्किक। और दूसरा शब्द क्या बोला गया है, शुष्क चिंतक। मानसिक यानी वो जो मन के स्तर पे तर्क वितर्क करते रहते हैं कि मेरे लिए कौन सा चीज सुख देने वाला है और कौन सा दुख देने वाला है। तो इस भौतिक जगत में क्या है, सारे चीजें क्या है, ऐसा भौतिक संसार ही क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, तो दुख से भरा है। तो वो जो ज्ञानी है, तो हर चीज का वो ऐसा विश्लेषण अपने मन के स्तर पे, वो बुद्धि के स्तर पे करता रहता है कि हे न्याति न्याति, यानी ये नहीं, ये सही नहीं, मेरे लिए ये सही नहीं। और उसके ऊपर ही वो क्या है, चिंतन करता रहता है। तो उसमें ना तो भगवत संबंध है, ना भक्तों का आदान प्रदान है। तो इसलिए क्या है, वो ज्ञान क्या है, उसका उसका ज्ञान, उसका चिंतन वो शुष्क हो गया। ऐसा वो जो ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो इसी अ, किस में मुड़ता है, वो अत्याधिक जो अत्याधिक जो ज्ञान संग्रह करा है, तो वो अत्याहार में आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावनाओं से भी इन शिष्य दर्शन पर पोते के पोते लिखने के प्रयास पूर्णतया व्यर्थ है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो पोते के पोते यानी जो अ, बोरी के बोरे, यानी बहुत सारे ऐसे बोरे भर भर के जैसे लोग धन भी संग्रह करते हैं, वैसे ये लोग क्या करते हैं, पूरा ऐसा अ, अ, जो उनका क्या है, गोडाउन, यानी बहुत सारा उनका अ, ये पुस्तकों से क्या है, भरा रहता है। लेकिन ये जो किताबें, ये उनकी जो पुस्तकें है, ये क्या है, पूरा शुष्क दर्शन है, यानी मायावाद दर्शन है। ये ज्ञान जो है, ये सब किस लिए है कि इस भौतिक जगत के दुखों से हम कैसे दूर जाए। लेकिन उसमें कुछ भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के संबंध के बारे में, भगवान के प्रेम के बारे में कुछ भी दिया नहीं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, शुष्क दर्शन कहा गया है। और ऐसे लोग इस पे ही चिंतन करते हैं, और इसका ही वो बहुत सारा वो लिख के पूरी तरह समाज में वो वितरित करते हैं। तो इस तरीके से ये जो उनका जो ये प्रयास है, ये क्या है, पूर्णतया व्यर्थ है। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याग की कोटि में आता है। जैसे अभी ज्ञानियों का देखा, तो अभी यहाँ पे ये कर्मियों के बारे में बोल रहे हैं कि वो भी क्या लिखते हैं, अभी ये जो ज्ञानी तो दुख से दूर भाग रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो कर्मी लोग हैं, उनका क्या रहता है कि कैसे मैं, जैसे कि पहले भी इसमें हमने देखा था कि इस जीवन में कैसे मैं ज्यादा, यानी स्वर्ग की तरह मुझे सुख मिलेगा, और यहाँ से निकलने के बाद भी मैं कहा, मुझे स्वर्ग में ही जाना है। तो यहाँ पे भी मैं स्वर्ग जैसा जीवन जीऊंगा, और आगे भी स्वर्ग में जाऊंगा मरने के बाद। तो इनका ये जो चिंतन है, ये सारा वो अपने उनकी किताबों में लिखते हैं। तो ये सारा क्या है, अत्याहार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावना की कोई इच्छा नहीं है, और जो अधिकाधिक वस्तु को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहते हैं, तो ऐसे लोग कौन से हैं, एक हो गया ज्ञानी, दूसरे कर्मी, और ये तीसरे लोग हैं भौतिकतावादी, जिनको सिर्फ इस भौतिक जगत के जो, जैसे कि हमने वो जो प्रहलाद महाराज का श्लोक देखा था, क्या बताया था उन्होंने कि चरवित चरवित चरवनाम चरवित चरवनाम, यानी जो चबाया हुआ है, वही वो क्या कर रहे हैं, बार बार वही चीज चबा रहे हैं। जैसे कि वो गन जो बाम्बू है, जो बांस का पेड़ है, बांस का लकड़ी है, उसको ही गन्ना समझ के बार बार वही चबा रहे हैं। तो इस तरीके से ही जो भौतिकतावादी लोग हैं, इस भौतिक जगत के रस में वो बार बार उसमें क्या है, उसको ग्रहण करने का, उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, अधिकाधिक वस्तु पाने की इच्छा कर रहे हैं और जमा कर रहे हैं। तो उसमें ये सारे लोग आते हैं जो वैज्ञानिक है,
तो वैज्ञानिक भी क्या है, ज्ञान के रूप में या धन के रूप में बहुत सारा उनको लाभ होता है। जैसे कि हमने इसका एग्जांपल लिया, वो जो वैज्ञानिक, वो आध्यात्मिक इस पे रिसर्च करने की वजह, नहीं तो ये जो अलग अलग चार जो समस्याएं जो बद्ध जीवों के लिए चार समस्या कौन सी है, प्रभुपाद जी ने पहले दिया था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो अभी ये जो वैज्ञानिक है इस पे, इसके ऊपर हो क्या है, रिसर्च नहीं करेंगे, इसके ऊपर वो अनुसंधान नहीं करेंगे, लेकिन वो किसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि जिससे उनको धन मिल सकेगा, उनका लाभ होगा। तो इसलिए वो जो अलग अलग जो विज्ञापन रहते हैं, साबुन का विज्ञापन, अलग अलग ये जो, तो इसके लिए वो कैसे साबुन जो लोगों के इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कैसे कर सकते हैं, इसलिए वो उसमें बहुत माहिर रहते हैं, बहुत वो उसके ऊपर क्या विश्लेषण करते हैं, अनुसंधान करते हैं, और लोगों को वो उनकी वैज्ञानिक ज्ञान के स्तर पे वो क्या है, लोगों को फंसा रहे हैं। और इस तरीके से वो उनका जो ज्ञान है इंद्रिय तृप्ति का, वो बढ़ा रहे हैं। और ज्ञान ही नहीं, वो ज्ञान के साथ साथ धन का भी संग्रह कर रहे हैं। इसलिए ये सारे लोग क्या है, अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से, ज्ञानी, कर्मी, भौतिकतावादी, और जो योगी लोग हैं। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे पहले उन्होंने इनके बारे में चर्चा किया था, वही यहाँ पे वो अपनी अनुवृत्ति टीका में इसका वर्णन कर रहे हैं। तो इन लोगों से हमें क्या है, दूर रहना चाहिए। अगर हमें इस प्रकार का जो अत्याहार है, तो अत्याहार हमने देखा कि अलग जो जैसे कि हम आहार करते हैं, यानी जब खाते हैं तो मुख से हम खाते हैं, तो ये जो अलग अलग इंद्रियों का भी अलग अलग आहार है। वैसे जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का भी जो बुद्धि, अहंकार और मन, इनका भी जो आहार है, तो जो अत्याहार होता है, तो उनसे हमें बचना चाहिए। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो आगे हम देखेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारे जीवन में हमें मिल रहा है, तो शास्त्र में दिया गया है कि अपना जो हिस्सा है, तो उस हिसाब से आपने ईशावास्य इदम सर्वम, जैसे यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता महाविद्य कस्य सिद्धरम। जो भी आपका जो अ, कोटा है, जो भी आपका क्या है, हिस्सा है, उतना ही आपने आपकी आवश्यकता के अनुसार लेना चाहिए। लेकिन इससे भी बढ़कर अगर आप जितना कम से कम आप आपके उपयोग के लिए, आपके खुद के लिए उसका उपयोग करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो आपका, ज्यादा से ज्यादा यानी कम से कम लेना, और जो योग्यता पूर्वक जो भी हम साधना कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, जो हमारा जो तैयारी कर रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए, जो भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, योग्य तरीके से होना चाहिए। और जो भी कुछ हम वो साधना से ज्ञान प्राप्त कर रहे, बल प्राप्त कर रहे, वो सारा वो क्या है, हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना चाहिए। तो कम से कम हमने लेना चाहिए योग्य मात्रा में। हमारा साधना सेवा जो है वो उचित ढंग से करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमने लोगों को देना चाहिए। टेक मिनिमम, प्रैक्टिस ऑप्टिमम, गिव मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो ये तत्व दिए गए हैं, तो उनको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। तो जीवात्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इन तत्वों को हमें जानना चाहिए। तो इससे हम क्या है, पशु स्तर से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो इसी तरह हम मनुष्य कहला सकते हैं। नहीं तो क्या है, मनुष्य और पशु में कुछ अंतर नहीं रहेगा। तो इसके बारे में जो आगे जो प्रयास है, तो उसमें ये सारी चीजें दी गई है कि हमने इस जो अ, पशु पशु तुल्य हमारा जो जीवन बन गया है, तो उससे कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो अभी कोई कहेगा कि जो भी हम
क्या है जो अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, अगर हमें ये अत्याहार क्यों हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए हो रहा है। लेकिन अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे तो हम जीवन कैसे जी पाएंगे? क्योंकि हम यहाँ पे किस लिए आए? भोग भोगने के लिए आए। हमें शरीर भी उसी लिए दिया गया है कि हम इस संसार में जो अ, इंद्रिय तृप्ति कर पाए। तो अ, अगर इंद्रिय तृप्ति ही नहीं करेंगे तो ये शरीर ही नहीं रहेगा, और शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा के कार्य हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम इसका उत्तर ऐसा आता है कि अगर हमें शरीर और आत्मा को साथ में रखने का है तो इंद्रिय तृप्ति कुछ यानी इस तरीके से करना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति हम खुद के लिए नहीं करना चाहिए। तो उसका भावना क्या होना चाहिए? ये मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी खाना खा रहा हूँ, जो भी मैं आराम कर रहा हूँ, जो भी मैं अलग अलग जीवन में कार्य कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ क्या है, किस भावना से हमें देखना चाहिए? ये सब कुछ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूँ। अगर ये जो आपका फोकस है, आपका जो दृष्टि है, आपका जो परिप्रेक्ष्य है, अगर ये ऐसा रहेगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की तृप्ति के लिए करें, तो उस दृष्टि से अगर आप जो भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो वो क्या है, अत्याहार में नहीं आएगा। तो आपसे अत्याहार नहीं होगा, जो भी लगेगा वो भगवान की सेवा में लगेगा। जैसे कि प्रभुपाद जी को एक बार एक अ, वर्तमान पत्र में एक बार उनके जो शिष्य है वो दिखा देगी, प्रभुपाद जी देखो एक स्वामी जी आए अ, भारत से, और वो क्या है, जो पैसा है, जो चंदा है, उसको क्या है, हाथ भी नहीं लगाते हो। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप मेरा एक फोटो निकालो, आप मेरा एक चित्र निकालो, और वो पूरा न्यूज़पेपर में जो भी वर्तमान पत्र है उसमें क्या है, आप दे दो। तो प्रभुपाद जी ने क्या क्या बोला कि आप बहुत सारा पैसा मेरे सामने रखो और मैं उसको क्या है, गले लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोले कि आप ये मेरा ऐसा तस्वीर जो फोटो है आप ये वर्तमान पत्र में दे सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का देखने का तरीका क्या था? तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि ये सारा जो भी कुछ धन है, ये जो भी पैसा है, ये क्या है, भगवान का है, और ये क्या है, भगवान की सेवा में लगने वाला है। तो आप भगवान की सेवा के लिए मुझे कितना भी धन दोगे तो क्या है, वो मैं भगवान की सेवा में लगाने वाला हूँ। तो इस तरीके से अपना जो देखने का तरीका है, जो अपना जो परिप्रेक्ष्य है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि हम अत्याहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आगे हम और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रभा जी आगे एक उदाहरण देते हैं, तो आप पढ़ सकते पहले इधर, कर्मीजन भावी पीढ़ियों के लिए। कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अधिक अधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी क्या स्थिति होगी। इस बात पर प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्मों के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो उस इमारत के पास स्थित था जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब वह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों और पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावना अमृत में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तुरंत लाभ के हरे लिए कृष्ण, हरे कृष्ण। शास्त्रों के कुछ माता जी विधि ठीक है, ठीक विधानों है। को स्वीकार करना हरे नियम कृष्ण। आग्रह कहा कृष्णा कहा माता जी गया आप माता जाता जी है, ठीक है, जैसा कि माता जी यहाँ पे कुछ बंद कर सकते हैं। जो
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आगे का जो नियम आगर के बारे में बताया है, तो अभी हमने यहाँ पे जो देख रहे हैं, अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो अत्याहार के बारे में बताया है, तो हम पहले प्रभुपाद जी ने जो दिया था, और बाद में बीच में 26 नंबर पेज पे हमने ये देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं, और आगे का फिर वो जो नियम आगर के इसमें जाता है, तो हम उसको कल देखने वाले। तो यहाँ पे ये जो दिया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इसमें से हमने तो पहला इसका जो परिच्छेद देखा है कि अलग अलग जो कर्मी ज्ञानी योगी लोग हैं, उनका अत्याहार क्या होता है। तो अभी यहाँ पे और भी आगे चर्चा बढ़ाते हुए जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कर्मी जन, जो कर्मी लोग रहते हैं, तो उनका व्यवहार कैसे रहता है। तो वो क्या है, पूरा जीवन क्या करते, कष्ट करते, प्रयास करते, अधिकाधिक धन संचय करने का, और बहुत श्रम करते हैं। और इतना हो श्रम जो कष्ट कर रहे, वो उनको तो उसका लाभ नहीं होता, लेकिन वो जिनके लिए कर रहे, वो भी क्या है, उसका वो ठीक से लाभ नहीं उठा पाते। तो इसीलिए उन्होंने एक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ये उदाहरण दे रहे हैं कि जो व्यक्ति है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रभुपाद जी बोल रहे कि मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। तो इस जीवन में तो वो पूरा एक गधे की तरह एक कष्ट कर रहा है, बहुत सारा मेहनत कर रहा है अपने लोगों के लिए, लेकिन मरने की बात क्या होता है, वो उसका वो स्थिति नहीं रहता। उसने तो पूरा जमा करके रखा है, लेकिन वो मरने के बाद क्या उसका भोग कर पाएगा क्या। लेकिन अगले जन्म में क्या है, उसका अलग ही स्थिति हो जाता है। तो ना वो भोग करने के लायक रहता है, ना फिर से वो जैसे उसने कष्ट किए थे, ना कष्ट करने के लिए लायक रहता है, और जो भी उसने कमाया था और जिनके लिए कमाया था, वो भी उससे दूर हो जाते हैं। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे एक घटना बताते हैं। जो एक मोची रहता है, मोची, उसके पहले जन्म में वो अपने पुत्र पुत्रों के लिए क्या है, ऐसा आ, आ, जीवन भर क्या है, कष्ट लेता है, प्रयास करता है, बहुत सारा धन संपदा अर्जित करता है, प्रचुर मात्रा में संपत्ति एकत्रित करता है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, वो मरने के बाद वो जो मोची है, उसने जो जहाँ पे पूरा धन अर्जित किया था अपने पुत्र पौत्र के लिए, उसके जो बड़ा मकान था, जो इमारत बनाई थी उसने, उसके पास में ही उसका क्या है, उधर उसको जन्म मिलता है। और दुर्भाग्यवश, भाग्यवश या दुर्भाग्यवश, उसको क्या है, वो सब याद आता है कि मैंने ऐसा ऐसा मेरे पुत्र पौत्रों के लिए बनाया था। और फिर वो क्या करता है कि आ, वो सब देख के वो उनके पास जाता है, उनको मिलने के लिए कि मेरे आ, पुत्र है पौत्र है, उनके लिए मैंने इतना कष्ट किया था, इतना मैंने सहन किया, उनके आनंद के लिए, उनके सुख के लिए मैंने क्या है, इतना पूरा वो जो इमारत बनाया, वो धन संचय किया। लेकिन जब वो वहां पे जाता है, उसको क्या मिलता है, वही जो उसके जो पुत्र और पौत्र है, वो क्या करते हैं, उसके जूतों से उसको वो मार मार के वहां से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि ये जो कर्मी लोग जो है, कि बहुत सारा जीवन में धन संचय करते हैं, और उनको ये भी पता नहीं रहता कि अगले जीवन में अपनी स्थिति क्या होने वाली है। तो इस अत्याहार के कारण ना हो, जैसे बोलते हैं ना घर का ना खटका, कुत्ता जो रहता है, तो वहां पे ऐसे दिया गया है, वो जो कर्मी है, ना उसने अपने जीवन में, जो पहले जीवन में वो सुख से रह पाया। वो सिर्फ इसी चिंता में था कि अपने जो पुत्र पौत्रों के सुख के लिए मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह करूं। और मरने की बात का भी उसको स्थिति पता नहीं था। और मरने के बाद क्या है, वो मोची बन गया, और उसकी पुत्र ने उसको क्या है, मार के घर से निकाल दिया।
तो इस तरह है कर्मी लोगों का क्या है, ऐसा हालत, ऐसा स्थिति हो जाता है। किस कारण? ये अत्याहार करने के कारण। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावनाओं में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्य में अपना जीवन बिताते रहेंगे। तो जो भी कर्मी है, ज्ञानी है, कर्मकांडी है, भौतिकतावादी है, ये लोग जब तक जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, अपनी जो चेतना है, कृष्ण के सेवा के लिए, भक्ति के लिए जब तक विकसित नहीं करते, तब तक क्या होगा? उनकी जो भी कार्य है, जो भी कार्यकलाप है, जो भी हो, धन संग्रह करे उसके लिए हो, अलग अलग प्रयास करे, वो सारा क्या है? व्यर्थ है। और इसी व्यर्थ कार्य में क्या है? उनका जीवन चला जाता है, और मरने के बाद भी उनका स्थिति अ, बहुत ही विपरीत हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे प्रभु जी मैं कृष्णा। ये कह रही हूँ कि अगले जन्म तो क्या इसी जन्म में ही भी देखा जा सकता है कि हम लोग इतना धन इकट्ठा करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वही बच्चे जो हैं बुढ़ापे में कैसा ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ, ये बराबर बताया माता जी। तो इसी बार में एक मुझे एक अच्छा याद आया एक उदाहरण। तो एक प्रभु जी क्लास में बता रहे थे कि अ, एक वृद्धाश्रम था। तो वहाँ पे जो माता जी है, तो जो प्रभु जी उनको तो गुजर जाते हैं, जो माता पिता एक फॉरेन, उनको क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उधर विदेश भेजते हैं। तो वो विदेश तो चला जाता है, फिर ये माँ बाप को बाद में क्या करता है? वृद्धाश्रम में डाल देता है। और इस वृद्धाश्रम की जो स्थिति है, फिर बहुत अच्छी नहीं रहती। वहां पे उनको कुछ अच्छा भोजन नहीं मिलता, पानी ठीक से नहीं आता रहता है, और बिजली नहीं रहती। बहुत सारे अलग अलग उनको जो जीवन की आवश्यकता है, वो ठीक से उनको मिल नहीं रहे थे। तो और वो बीमार भी पड़ते थे। तो पिताजी तो गुजर गए उनके। जो माता जी रहती है, तो माता जी क्या करती है, अपने वो पुत्र को कांटेक्ट करने का, उनका संपर्क करने का बहुत प्रयास करती है। 4-5 साल निकल जाते हैं, लेकिन वो जो पुत्र है उसका कुछ जवाब नहीं आता। फिर एक दिन वो माँ को मिलने के लिए आता है। और जब आता है, तब वो पूछता है कि आपको इधर क्या कमी पड़ गई, यानी आपको क्या नहीं है, आपको क्यों आप इतना यानी परेशान हो गई, बार बार आप मुझे क्या है, मिलने का प्रयास कर रही हो, कॉल कर रही हो, यानी अलग अलग माध्यम से आप मुझे यहाँ पे बुला रही हो। तो थोड़ा क्या रहता है, अलग ही उसका पत्नी के साये में, यानी उस तरीके से वो अलग तरीके से बर्ताव करता है। तो वो माता पूरा बताती है उसको कि यहाँ पे मुझे पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, तो यहाँ पे ठीक से बहुत गर्मी लगता है, फैन नहीं है, अलग अलग चीजें बताती हो कि यहाँ पे मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, बीमार पड़ती हूँ। तो बच्चा पूछता है कि ये तो अलग अलग संकट है, तो आपको इस बुढ़ापे में अभी कितने साल जीने का है? तो आपको अभी कुछ साल रह गए, कुछ दिन आपको, आप इसे निकल नहीं सकते क्या? तो इतनी समस्या है, तो उस समस्या थोड़े दिन के लिए आपको सहन करना पड़ेगा। तो इससे आपको इतना क्या तकलीफ हो रहा है, आप मुझे इतना बार बार इधर बुला रहे हो? तो आप वो माता का जो उत्तर है, वो सुन के यहाँ आपको आश्चर्य लगेगा कि वो जो माता फिर वो जब बच्चे को बोलती है, ये देख बेटा, मैं ये मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, ये कुछ भी मैं जो बता रही हूँ ना, अगर आप यहाँ पे जो वृद्धाश्रम है, यहाँ पे अगर आप ये जो बिजली है, जो पानी का समस्या है, यहाँ पे जो अलग अलग ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, अलग अलग जो भी समस्या है, अगर आप अभी इसको, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ धन है, उसको वो ठीक से करते, समय पे उसको सबको यहाँ पे जो भी लोग हैं, उनकी भी आवश्यकताएं पूरी होगी। और जब आप आगे यहाँ पे आओगे, तो आपको क्या है, आपको कुछ कम पड़ने वाला नहीं है।
तो ये मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए बता रही हूँ कि आगे चल के आपके बच्चे भी क्या है, आपको इसी वृद्धाश्रम में भेजने वाले हैं। तो आपको इसलिए क्या करना है कि यहाँ पे जो भी समस्या है, अगर आप अभी उसका निवारण करेंगे तो क्या है, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो ये आप मेरे लिए मत करो, आपके लिए करो। तो इस तरीके से वो क्या है, उसकी आंखें खुल जाती है। तो माता जी, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि आजकल की दुनिया में हम देख रहे हैं, तो यही हाल है कि अत्यधिक धन संग्रह जो लोग हैं, कि इस अत्याचार के चक्कर में वो खुद को भूल रहे हैं। बच्चों को इस गुरुकुल में अलग अलग जो स्कूल है उसमें डाल देते हैं। ये जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें वहां पे वही होता है। वो क्या करते हैं, बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। जो बूढ़े माता पिता है उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। और जो पति पत्नी है वो तो, उनको लगता है कि अभी हम अकेले हैं, बहुत सारा हम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, लेकिन वो भी साथ में नहीं रहते। तो जो एक स्त्री है उसके अलग अलग पुरुषों से संबंध रहते हैं, एक पुरुष की अलग अलग बीवियां रहती है, बहुत सारे उनके बच्चे रहते हैं। तो इस तरीके से है जो वहाँ का कल्चर, ये जो विकृति है, वो वही अभी भारत में भी आ रहा है। तो इसलिए जो प्रभुपाद जी ने वहां पे जाके इतना हरे कृष्णा आंदोलन स्थापन किया और उन लोगों को सही संस्कृति क्या है वो मार्ग दिखाया। लेकिन अ, यहाँ के लोग, जो लोगों को संस्कृति पता नहीं था वो सीख गए, लेकिन यहाँ के लोग अपना संस्कृति छोड़ के उन लोगों के पीछे भाग रहे। तो इसलिए हमें इस अत्याचार से दूर रहना चाहिए। तो अभी ये जो कुछ भी हम जो भी कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 लोगों का उदाहरण दिया गया है कि भोगी, त्यागी, अ, ज्ञानी रहते हैं। तो यहाँ पे हम एक और, यहाँ पे एक उदाहरण दिया था। पहले इसमें दिया था कि जो अ, नोट गिरा रहता है रास्ते पे, तो जो भोगी रहता है वो क्या करता है कि वो नोट उठा के अपने पास रख लेता है। अगर कोई पैसा गिरा है रास्ते पे, $100 नहीं तो 100 रुपया गिरा है, तो जो अ, भौतिकतावादी जो भोगी लोग रहते हैं वो क्या करता है, अपने जेब में डाल लेता है। और त्यागी क्या करता है, जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो उस नोट को देख के सोचते कि अगर मैं ये ले लूंगा तो क्या होगा, मुझे पाप बनेगा, उससे पाप होगा, उससे मुझे इस जीवन में क्या है, दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए क्या करता है वो उस नोट को उधर ही छोड़ देता है। लेकिन जो अ, अ, वैष्णव है, जो भक्त लोग हैं, जो क्या है, समझदार है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उस नोट को उठाते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, जिसका गिरा है उसके पास वो दे के आते हैं। तो इसमें ही समझदारी है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग 3 लोगों के हम व्यवहार देख सकते हैं इस उदाहरण से। जैसे जो 100 का नोट है, तो भोगी लोग क्या करेगा, अपने भोग के लिए उसका उपयोग करेगा। त्यागी दुख आएगा इसलिए उसको नहीं उठाएगा। लेकिन भक्त क्या करेगा, उसको जिसका है उसके पास जाके देगा। तो ये उदाहरण हमें क्या सिखाता है, ये हम प्रकृति के साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। जो भी प्रकृति में हमें भगवान ने आवश्यकता के अनुसार सबको हर एक चीज बराबर मात्रा में, अच्छी मात्रा में सबको दिया है। किसी को ऐसा कुछ कम या ज्यादा ऐसा होगा नहीं। जैसे कि हम देखते कि लोग क्या करते हैं, अपने जरूरत के हिसाब से नहीं, तो अपने लालच के हिसाब से वो क्या है, रहते हैं, अपना पेट भरते हैं, भंडार भरते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये जो उदाहरण देख रहे हैं, तो प्रकृति के साथ भी हम ऐसा ही खिलवाड़ कर रहे हैं। जो भोगी लोग हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चुराने का प्रयास करते हैं। जितना प्रकृति से वो चुराएंगे, भोग करेंगे। जैसे ये क्या हो गया, रावण का मानसिकता हो गया। रावण क्या है, भगवान की जो शक्ति है, सीता माता, उनको उठा के ले गया। तो भगवान की जो ये प्रकृति की शक्ति है, तो ये जो बद्ध जीवात्मा है, जो भोगी लोग हैं, वो क्या करना चाहते हैं, चुरा के उसका भोग करना चाहते हैं। और जो त्यागी लोग हैं,
12:45 पण झाले नाही बरं, 10 मिनिट झाले तो घेऊन. हरे कृष्णा। 12. तो त्यागी लोग क्या करते हैं? एक तास पण नाही विचारणार पूर्ण वायफाय बंद आहे. तो त्यागी लोग क्या करते हैं कि जीवन में दुख आएगा अगर हम प्रकृति से ज्यादा चीज लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रकृति क्या है, जो भौतिक जगत क्या है, दुखमय है। इसलिए वो इस प्रकृति से दूर रहने का सोचते हैं कि मुझे इस प्रकृति से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर अ, मैं कुछ लूंगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ दुख भी आएगा। तो मुझे मेरा कुछ भी नहीं है, तो इस जीवन में मुझे दुख नहीं चाहिए। एक ज्ञानियों का क्या रहता है, मानसिकता रहती है, लेकिन वो क्या है, भगवान के बारे में सोचते नहीं। लेकिन भक्त का पूरा अलग तरीके से स्वभाव रहता है। भक्त की वृत्ति क्या होती है, सब कुछ क्या है, कृष्ण का है, और है सारा कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। इस तरीके से भक्त यहाँ पे सोचता है और अपना व्यवहार वो ऐसे करता है। तो अभी ये जो हमने अत्याहार के बारे में सारा अलग अलग चीजें देखा कि कैसे प्रभुपाद जी ने 3 स्तर पे बताया था कि धन का अत्याचार होता है, खाने का अत्याचार होता है, और जो अलग अलग जो कर्मी ज्ञानी जो योगी लोग जो अलग अलग जो किताबें लिखते हैं, तो ज्ञान किस स्तर पे अत्याचार होता है। तो इस अत्याचार से हमने कैसे बचना चाहिए, तो उसके लिए शास्त्रों में अलग अलग तरीके से बताया गया है, अलग मार्ग बताए गए हैं। तो इसमें से महत्वपूर्ण पहला मार्ग है कि हमने जो भौतिक प्रकृति है, अगर इस भौतिक प्रकृति में जितना हम रस लेने का प्रयास करेंगे, जितना यहाँ पे हम रहने का प्रयास करेंगे, इसमें जितना हम उलझेंगे, जितना हम यहाँ पे संघर्ष ज्यादा करेंगे कि हमें लगता है कि मैं ज्यादा संघर्ष करूंगा तो एक दिन मुझे सुख मिलेगा, सुख के दिन आएंगे। तो ये जो सुख के दिन तो आने वाले नहीं, लेकिन इस भौतिक जगत में आप जितना भी अ, ये जो दुख है, इसमें जितना ज्यादा आप परिश्रम करोगे, जितना आप इसमें रस लेने का प्रयत्न करोगे, उतना क्या होगा, उतना ही आप इस भौतिक प्रकृति के जो जाल है उसमें और भी आप फंसते जाओगे। तो इस भौतिक प्रकृति के जाल से हमें फंसना नहीं है, तो इससे हमें ऊपर उठना है। तो हमें क्या है, इस भौतिक प्रकृति का जो रस है वो लेने का नहीं, उसका जो उसमें रुचि दिखाने का नहीं, हमें रुचि किस में आना चाहिए, आध्यात्मिक जगत के जो दैवी शक्ति है, जो भगवान का अंतरंगा शक्ति है, भगवान का जो सेवा है, उसमें हमने रस बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हमने प्रयत्न करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है। फिर दूसरा है कि जैसे हमारे जो गुरु है, साधु है, जो वरिष्ठ जन है, महत्वपूर्ण जो हम गुरु से जो मार्गदर्शन लेते हैं, और अ, सर्वोत्तम गुरु कौन है हमारे, भगवान कृष्ण ही है। तो इन कृष्ण और गुरु से जो भी हमें मार्गदर्शन मिलता है, उसके अनुसार अगर हम जीवन में आचरण करेंगे तो अत्याचार होने का कुछ सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरीके से हम ये जो मार्ग दिया है, जो हमारे जो पथ पथ प्रदर्शक गुरु है, गुरु है, दीक्षा गुरु है, उनके उन्होंने जो भी हमें सिखाया है, बताया है, जो भी हमें आदेश दिए, उसके अनुसार अगर हमारा जीवन यापन करेंगे तो हमें ये जो अत्याहार है इसमें हम नहीं फंसेंगे। और निरंतर हमें क्या करना चाहिए, अ, भगवान का स्मरण रहना चाहिए, और यही सोचना चाहिए कि ये प्रकृति जो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, ये जो सारी चीज, इसका नियंत्रक कौन है, भगवान है। भगवान सिर्फ नियंत्रक ही नहीं है, भगवान क्या है, इस सारी चीजों का वो भी है, और वो मालिक है। अगर हमारा ऐसा सोच रहेगा, इस सोच से अगर हम हमारे जीवन में जो जो कुछ भी व्यवहार करेंगे, तो उससे हमें अत्याहार हमसे होने का कुछ गुंजाइश नहीं रहेगा। तो अभी हम इसमें और देख सकते हैं कि अगर हमें और भी अ, ये अत्याहार से है, तो हम
जो पहले भी इसमें देखा था कि हमें तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। एक साधक के लिए जितना हो तपस्या करेगा, तो वो तपस्या उसको जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरणा का स्थान रहेगा उसके लिए। वो वहां से उसको बल मिलेगा, वो उसका स्रोत रहेगा जिससे वो आगे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते रहेगा। तो हमने जो तप देखा था, वो तप कौन सा था? हमने सामान्य तप और दिव्य तप के बारे में चर्चा की थी। तो वो जो दिव्य तप है, तो हमें चार नियम पालन करना है और चार चीजों से दूर रहना है। और जो अलग अलग जो एकादशी, अलग अलग जो उपवास है, उनका हमने कठोरता से पालन करना चाहिए। जैसे अलग अलग जो आचार्य रहते, गुरु रहते, उनका जो अ, अ, क्या है, प्रकट प्रकट होती और अप्रकट दिन अबीर रहता है। बाहर दे रहो बाहर। हाँ, तो उस दिन को हमने उपवास करना चाहिए। उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, तो हम तो उनका क्या है, वपुसंग जी, उनका तो वपुसंग नहीं ले सकते, लेकिन उनके वाणी को हम सुन सकते हैं, उनका वाणी संग हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया तपस्या। और तपस्या में क्या क्या आता है? जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, मंगल आरती, अगर आप कर सकते तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके घर में भी जो अर्चा विग्रह है, तो आप मंदिर में तो जाना चाहिए। मंदिर में तो रोज ही जाना चाहिए। अगर आपके पास घर के पास मंदिर है, तो आप रोज मंगल आरती के लिए जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाए, तो कम से कम आप आपके घर में आप ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे उठ के भगवान को यानी जो भगवान का मंगल दर्शन, भगवान का जो भी ड्रेसिंग है वगैरह, जो भी भगवान का सेवा करके आप अच्छे से 2 घंटा जप कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अ, अगर आपको शक्य है, यानी आपको जो अगर जमता है, तो आप मंदिर में जाना चाहिए और भक्तों के साथ अपने ये जो भी सारे कार्य, जो भी भगवान की सेवा है, जो अलग अलग प्रभुपाद जी की ने जो किताबें दी है, जो प्रवचन है, अगर आप ये भक्तों के साथ में अगर साधना करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत सहज हो जाएगा। इसके लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तप दिव्य तप ही रहेगा, लेकिन वो दिव्य तप भक्तों के संग में एक रस प्रदान करने वाला होगा। और इसके अलावा आप जो अ, अत्याहार है, उसको अ, दूर करने के लिए, अत्याहार न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हमेशा कृष्ण कथा करना चाहिए। कृष्ण कथा करना चाहिए और डटे रहना चाहेंगे चाहिए कि मैं जो भी खाऊंगा, जो भी मेरे मुख में जाएगा, वो भगवान का प्रसाद ही रहेगा। भगवान के प्रसाद के अलावा मैं कुछ नहीं लूंगा। हमेशा हमने भगवान का प्रसाद ही लेना चाहिए। क्या होगा? हमारा जो चेतना का स्तर है, वो भौतिक स्तर से हम आत्मा के स्तर पे, और जैसे कि इस हमने पहले भी चर्चा किया था, हमें कैसे इस जो अ, उपदेशामृत है, उसका उद्देश्य क्या है? हमें गोस्वामी बनना है। गोस्वामी से यानी गोस्वामी यानी क्या? इंद्रियों को हमें वश में लाना है, इंद्रियों का स्वामी बनना है। और वो वश में करके हमें अच्छा भक्त बनना है। अच्छा भक्त बन के राधा कृष्ण की सेवा में हमें जो भी हमारे जो क्या है, अलग अलग जो हमने 6 वेद देखे, उनको भगवान की सेवा में लगाना है। और इन जो आगे आगे जो देखने वाले हम जो अलग अलग 6 विषय, इनसे हमें दूर रहना है। इस तरीके से हम ये जो अत्याहार का जो श्रेणी आता है, जो अत्याहार होता है, इससे हम बच सकते हैं और दूसरों के भी हम इसके लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो भी यहाँ पे हम अत्याहार का जो भी और भी कुछ लगभग हमने प्रभुपाद जी का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है पूरा जो तात्पर्य है, वो तो पढ़ लिया है। लेकिन जो बाकी जो विषय है, प्रयास, जनसंघ, लौल्य और नियमाग्रह, उसमें भी अत्याहार के बारे में प्रभुपाद जी ने दिया है। तो जैसे जैसे हम एक एक विषय देखेंगे, तो उसके बारे में हम साथ में ये अत्याहार का भी चर्चा आएगा। और उसके बारे में अगर आपको कुछ और भी कुछ पूछना है, जानना है, तो आप
अभी भी पूछ सकते हैं, और बाद में भी इस अत्याचार के बारे में आपका कुछ शंका है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो अ, अत्याहार का जो सेने जो पहला जो विषय है, यहाँ पे हमने पूरी तरह लगभग कवर कर लिया है, पूरा कर लिया है। और कल के दिन हम आगे की जो अ, अत्याहार, प्रयास प्रयास प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघर्ष और लौल्य, ये पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपको इसके बारे में जो भी हमने जो चर्चा किया, आपको कुछ पूछना है? अपने पास कुछ समय है अभी भी? हरे कृष्णा।